आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं लालन ठाकुर बिरगन नेपाल से। आज की इस वीडियो हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे रिजर्व एंड प्रोविजन। चैप्टर का नाम है। उसी चैप्टर में से हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का हम लोग 2 और 3 का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। पेज नंबर 308 एंड 309 में से लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन का पढ़कर समझ लेते हैं, वर्किंग नोट को समझ लेते हैं, उसके बाद में हिसाब सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। तो ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, इसी बुक में से लिया गया है। ठीक है, इस बुक के किसी भी माध्यम से और ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से बुक को खरीद कर रखिए, अपने पास रखिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। पढ़ाई बहुत अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि अच्छे विद्यार्थी के हाथ हथियार बुक ही होता है। तो बुक अपने पास खरीद के रखिए, बहुत आसानी से समझ में आएगा। उसमें क्या होता है, वर्कआउट एग्जाम्पल होता है, इलस्ट्रेशन होता है, एग्जाम्पल होता है, उसको आप समझ सकते हैं। कोई भी परेशानी हो तो उसमें भी आपको समझने में आसानी हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट ऑन 1/1/2076 3000 दिया है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट एंड डाउटफुल डेब्ट 31/12/2076 1000 रुपये दिया है। बैड डेब्ट रिटर्न अप ड्यूरिंग द ईयर, मनी ये करंट ईयर का है, 500 रुपया यही दिया है। रिक्वायर्ड में प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट एंड डाउटफुल डेब्ट बनाना है हम लोग को। तो इसमें हम लोगों को कैलकुलेशन करना है, प्रोविजन रिवर्स हम लोग को निकालना है। तो हम लोग पहले वर्किंग नोट से निकाल लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग यहाँ है, यहाँ आइए, यहाँ है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन है। इसमें क्या करना है हम लोगों को, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट बनाना है। तो अकाउंट बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना है कि पार्टिकुलर्स लिखना है डीआर साइड में, अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। डेट नहीं लिख रहे हैं क्योंकि डेट की हम लोग को ज़रूरत नहीं है। तो इसमें सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी सीआर साइड में जो गिवन दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। सीआर साइड में 3000 रुपये हम लिख के क्लोज कर लेंगे। अब डीआर साइड में लिखेंगे टू बैड डेप्ट है, करेंट ईयर का, डेप्टर्स है, डेप्टर्स भी हम लोग लिख सकते हैं। तो 500 रुपया गिवन लिख देंगे। और टू प्रोविज़न हम लोग लिखेंगे 1500 रुपया। ठीक है, अब टू बैलेंस सीडी है, न्यू बैलेंस 3000 में से, ये 3000 रुपया में से 500 और 1500 रुपया घटेगा, तो ये हम लोगों का 1500 रुपया रिविज़न, ये प्रोविज़न रिजर्व हम लोग को निकल जाएगा। ठीक है, तो 3000 में से 1000 और ये 500 रुपया घटेगा, तो हम लोग का बैलेंस बचेगा 1500 रुपया, ये प्रोविज़न रिजर्व निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ दिखाना है प्रोविज़न रिजर्व आरएस 1500 रुपये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3 में। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3 में है द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2020 का है। इसमें अकाउंट स्टेटस दिया है, डेबिट आरएस दिया है, क्रेडिट आरएस दिया है, डेटस दिया है 1,60,200। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1/1/2020 में दिया है 3000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है, 1 नंबर में बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ 200 रुपया 200। सेकेंड नंबर में दिया है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ऑन 5% ऑन डेप्टर। रिक्वायर्ड में पूछा गया है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट एंड डाउटफुल डेब्ट, ये हम लोग अकाउंट बनाना है। तो हम लोग को सबसे पहले कैलकुलेशन कर देना है एस्टिमेटेड बैड डेब्ट। पहले हम लोग को वर्किंग नोट से निकाल लेते हैं, उसके बाद में हिसाब निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। ये वर्किंग नोट है। कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड बैड डेब्ट टू बी चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पार्टिकुलर्स लिखना है, अमाउंट लिख देना है। ठीक है, अब बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ फ्रॉम एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो 200 रुपये दिया है उसको हम लोग लिख देंगे। ऐड करना है न्यू बैलेंस ऑन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1,60,200 में से माइनस 200 रुपये घटा देना है। जो बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है उसको घटाकर इसके 5% निकालना है, तो 8,000 रुपया हो जाएगा। लेस करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ओल्ड है, जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम लोग को लिख देना है। तो 8,200 में से 3,000 घटेगा तो 5,200 रुपये हम लोग को
बैलेंस बचेगा। ये टोटल एस्टिमेटेड बाय डेप्ट टू बी चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कैलकुलेशन हम लोग कर लिए क्योंकि हम लोग को इसका ज़रूरत है निकालना, इसीलिए। अब यहाँ देखिए, ये प्रोविजन फॉर बाय डेप्ट एंड डाउटफुल डेप्ट अकाउंट CR साइड है, ये DR साइड है। यहाँ पार्टिकुलर से अमाउंट है, पार्टिकुलर से अमाउंट है, ठीक है। अब टू बाय डेप्ट रिटर्न, टू बाय डेप्ट लिखना है डेटर्स, यहाँ क्वेश्चन में है, इसमें छूट गया है। तो बैड डेप्ट डेप्टर है, तो बैड डेप्ट डेप्टर है 1,60,200 यहाँ है। बाय डेप्ट डेटर्स है 200 रुपया, यहाँ 200 रुपया है। अब हम लोग का क्या करना है, उसके बाद में बाय बैलेंस BD गिवन दिया है 3,000, यहाँ लिख देंगे। बाय एस्टिमेटेड बाय डेप्ट और फ्रॉम वर्किंग नोट हम लोग निकाले 5,200, तब 5,000 3 8,200 रुपया हो गया। CR साइड में हम लोग क्लोज कर दिए। अब फिर हम लोग DR साइड में आते हैं। यहाँ DR साइड में 8,200 है, 8,000 रुपया है और 8,200 है। अब 8,000 कहाँ से कैलकुलेशन किया गया है, टू बैलेंस CD है, न्यू बैलेंस होगा 1,60,200 में से माइनस 200 रुपया घटाइए, इसका 5% निकालिए, 8,000 रुपया हो गया। तो 8,200 रुपये ये बैलेंस हो गया। अब ये CD है वही उठ के आएगा यहाँ BD, बाय बैलेंस BD 8,000 रुपया हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है, एस्टिमेटेड बाय डेप्ट RS 5,200 है और ओपनिंग बैलेंस BD 8,000 रुपया, ये आंसर हम लोगों को हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।